हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग पढ़ रहे थे 6 क्लास का गणित, जिसमें हम लोग प्रश्नावली 1.3 के प्रश्नों को हल कर रहे थे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.3 के प्रश्न 3 को। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये है तीसरा प्रश्न। व्यापक नियम का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित संख्याओं के गुणनफलों के आकलन का अनुमान लगाइए। तो यहाँ पर क्या करना है, आकलन करना है। ठीक है, गुणनफल का आकलन क्या करना है, गुणनफलों का आकलन का अनुमान लगाना है। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आकलन करना आप लोग सीख गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, इस व्यापक नियम का प्रयोग करते हुए यहाँ पर ये बोला गया है इसलिए क्योंकि यहाँ पर ऐसा नहीं बोला गया कि 10 तक सन्निकटन करना है या सैकड़े तक करना है या 1000 तक करना है। ये सब कुछ नहीं बोला गया है। यहाँ पर सिंपल सा बात है कि व्यापक नियम का प्रयोग करना है। व्यापक नियम का मतलब क्या हुआ, तो देखिए इसका मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कि इसमें 3 अंक है तो ये भी 3 अंक है, तो इसमें व्यापक नियम का यह प्रयोग होगा, इसमें 3 अंक है यानी सैकड़े तक ही सन्निकटन करना है। ठीक है, फिर गुणनफल करना है। और यहाँ पर देखिए इसमें 4 अंक है, इसमें भी 4 अंक है, समान अंक है यानी कि 1000 तक है, तो 1000 तक इसको सन्निकटित करना है और गुणा करना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए आप, यहाँ पर 4 अंक है और इसमें 3 अंक है, तो इसको हम लोग सन्निकटित करेंगे 4 अंकों तक और फिर इसको करेंगे हम लोग 3 अंकों तक। एक बार इस तरह से करेंगे, इस एक बार क्या करेंगे हम लोग, एक बार हम लोग दोनों को क्या करेंगे, 3 अंकों तक सन्निकटन करेंगे। इसी तरह से यहाँ भी एक बार 2 अंकों तक करेंगे। ठीक है, एक बार हम लोग 4 अंकों तक करेंगे। तो इस बात का ध्यान रखिएगा आप लोग। तो यही हो जाता है व्यापक नियम का प्रयोग। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप लोग समझ गए होंगे कि क्या करना है इसको, यानी कि 3 अंक है इस दोनों में, तो इसको हम लोग सैकड़े तक आकलित करेंगे। और यहाँ पर 4 4 अंक है दोनों में, तो यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ भी 1000 तक हम लोग आकलित करेंगे यानी सन्निकटित करेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए 4 अंक है और इसमें 3 अंक है, तो इसको हम लोग इसको 4 अंकों में और इसको 3 अंकों में बदल लेंगे। ठीक है, उसके बाद इसको गुणा करा देंगे और एक बार के लिए हम लोग देखेंगे इसमें 3 अंक है तो इसमें भी 3 अंक तक लेंगे हम लोग। ठीक है, उसके बाद इसको गुणा करा देंगे। क्लियर है, तो इस तरीके से हम लोग हल करेंगे, तो उसी को क्या कहेंगे, व्यापक नियम। ठीक है, तो चलिए हम लोग कॉपी पर हल कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं प्रश्न 3 और उसके बाद प्रश्न 1 का हल। ठीक, तो देखिए ये हो गया प्रश्न 3 और ये हो गया प्रश्न 3 का ए प्रश्न। ठीक है, तो देखिए इसको हम लोग पहले तो सन्निकटित करेंगे, उसके बाद इसका गुणनफल ज्ञात करेंगे। ध्यान दीजिए, हमने पिछली वीडियो में बता दिया है आपको कि सन्निकटित किस तरह से किया जाता है। देखिए इसमें सैकड़े तक अंक है, इसमें भी सैकड़े तक अंक है। ठीक है, तो सैकड़े वाले अंक से पहले वाले अंक को देखना है कि बदलाव होगा या नहीं। ठीक है, बदलाव कब होता है, जब 4 या 4 से कम हो तो हम लोग कोई बदलाव नहीं करते हैं, या यदि 5 या 5 से अधिक अधिक हो तो हम लोग 1 जोड़ देते हैं। ये 1 किस में जोड़ते हैं हम लोग, तो ध्यान दीजिए, जैसे इसमें सैकड़ा तक सन्निकटन करना है तो ये 1 सैकड़े में ही जुटेगा। 4 या 4 से कम रहेगा तो या तो इसको छोड़ देंगे ऐसे ही, ठीक है, और इन दोनों को 0 बना देंगे। तो ध्यान दीजिए, इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा वाला अंक 5 है, इससे पहले जो 7 है ये 5 से ज्यादा है। सैकड़े से पहले वाले अंक को देखना है, ये सैकड़े वाला अंक से पहले वाला अंक जो है दहाई का, ये 5 से ज्यादा है। अगर 5 से ज्यादा है तो सैकड़े के अंक में हम लोग 1 जोड़ देते हैं। 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और इन दोनों को 0 बना देना है। ठीक है, ये हो गया। गुणा है तो गुणा 161 है, तो यहाँ पर हम लोग सैकड़े के अंक से पहले वाले अंक को देखेंगे। अगर 5 या 5 से ज्यादा रहता है तो हम लोग सैकड़े के अंक में 1 जोड़ देंगे। तो देखिए ये 6 जो है 5 से ज्यादा है, तो सैकड़े के अंक में हम लोग 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2, और ये दोनों 0 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से गुणा कराएंगे 6 दूनी 12 हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए किस तरह से गुणा कराना है। इसमें 2 0 है, इसमें भी 2 0 है, तो ये अंक के लास्ट में है
ये भी 2 के लास्ट में है, तो हम लोग क्या करेंगे 6 में और 2 में गुना करा लेंगे, 6 दूनी का 12 हो जाएगा। और यहाँ पर 2 जीरो है तो 2 जीरो लगा दीजिए इसमें, यहाँ पर 2 जीरो है तो ये 2 जीरो यहाँ लगा दीजिए। ये हो गया 1,20,000। देखिए पहला कोमा हम लोग 3 अंकों के बाद, उसके बाद 2-2 अंकों के बाद देते हैं, तो ये हो गया 1,20,000। ये हो गया सही आंसर। ठीक है, अब देखिए हम लोग इसका बी नंबर प्रश्न ले लेते हैं। ठीक है, देखिए बी नंबर प्रश्न है 5,281 गुणा 3,491। ठीक है, तो इसको गुणा करना है, तो चलिए इसको कॉपी पर लिख लेते हैं। तो देखिए ये हो गया, इसको कहाँ तक सन्निकटन करना है, ध्यान दीजिए इसमें 4 अंक है, इसमें भी 4 अंक है, तो हम लोग देख रहे हैं कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, हजार तक अंक है, यानी कि हजार तक सन्निकटन करना है। हजार तक सन्निकटन करने के लिए हजार से पहले यानी कि सैकड़े के अंक को देखना है। अगर सैकड़े का अंक 4 या 4 से कम रहेगा तो हजार के अंक में कोई बदलाव नहीं होगा, उसको ज्यों के त्यों लिख देंगे यहाँ पर और बाकी सबको जीरो बना देंगे। अगर 5 या 5 से अधिक रहेगा सैकड़े का अंक तो हम लोग हजार के अंक में 1 जोड़ेंगे और बाकी सबको जीरो बना देंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर हजार का अंक 5 है, 5 से पहले 2 है जो कि 4 से कम है, सैकड़े का अंक 4 से कम है, तो इस 5 को ज्यों का त्यों लिख देंगे और इन तीनों अंकों को जीरो बना देंगे। ठीक है, इसके बाद गुणा दे देंगे। इसके बाद देखिए हजार का अंक जो है 3 है, 3 से पहले सैकड़े का अंक जो है 4 है, 4 या 4 से कम रहेगा तो कोई बदलाव नहीं करना है, यानी 3 को 3 उतार देंगे और इन तीनों अंकों के स्थान पे शून्य लगा देंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, गुणा करा देंगे। देखिए इसमें 3 जीरो है, इसमें भी 3 जीरो है। ठीक है, तो हम लोग अंक में गुणा कराएंगे। देखिए 5 में और 3 में गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा, 5 तिहाई 15 हो जाएगा, और ये 3 जीरो लगा दीजिए यहाँ पर, और ये 3 जीरो भी यहीं पर लगा दीजिए। ठीक है, तो ये कितना हो जाता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 1,50,00,000। ठीक है, ये हो जाता है इसका आंसर। देखिए अगला प्रश्न सी। ठीक है, देखिए प्रश्न सी है 1,291 गुना 592। ठीक है, इसको गुणा कराना है, तो देखिए कैसे, तो ये हो गया। ठीक है, इसको देखिए हम लोग सन्निकटित करेंगे कितना तक, इसको हम लोग 3 अंक है तो इसमें हम लोग 3 अंकों तक सन्निकटित करेंगे, इसको इसमें 4 अंक है तो इसको 4 अंकों तक यानी कि हजार तक हम लोग सन्निकटन करेंगे। ध्यान दीजिए इसमें सैकड़ा तक सन्निकटन करना है, इसमें हजार तक करना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा हजार का अंक इसमें 1 है, सैकड़े का अंक 2 है। सैकड़े का अंक अगर 4 या 4 से कम रहता है तो 1 को ज्यों का त्यों लिखना है और इन सबको शून्य लगा देना है। ठीक है, गुणा है तो गुणा दे दो। ठीक है, इसके बाद देखो इसमें सैकड़े का अंक 5 है, सैकड़े से पहले दहाई का अंक देखना है। दहाई का अंक अगर 4 या 4 से कम रहेगा तो सैकड़े का अंक में कोई बदलाव नहीं करना है। अगर अगर यहाँ पर 5 या 5 से ज्यादा रहता है यानी कि दहाई का अंक 5 या 5 से ज्यादा रहेगा तो सैकड़े के अंक में हम लोग 1 जोड़ देते हैं। तो देखिए ये 5 से ज्यादा है तो सैकड़े के अंक में 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 6 और इन दोनों को जीरो बना देना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से 6 में 1 में गुना होगा तो 6 एकम 6 हो जाएगा, यहाँ से 3 जीरो लगा लो यहाँ पर और ये 2 जीरो यहाँ पर लिख लो। ठीक है, ये हो जाता है इसका गुणा, तो ये हो गया आंसर। ठीक है, अब देखिए इसी को हम लोग कुछ इस तरीके से भी बना सकते हैं। ठीक है, देखिए सेकेंड तरीका क्या है, इसमें 3 अंक है तो इसमें भी 3 अंकों तक ही हम लोग सन्निकटन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सैकड़ा तक हम लोग सन्निकटित किए हैं 592 को तो आया है 600, तो इसमें भी हम लोग करेंगे तो 600 आएगा, लेकिन इसको सन्निकटन करेंगे हम लोग सैकड़े तक तो देखिए क्या आता है, इस 1 को 1 लिख देंगे हम लोग। सैकड़ा तक सन्निकटन करने के लिए दहाई का अंक देखेंगे, दहाई का अंक जो है 9, 5 से ज्यादा है तो इस 2 में 1 जोड़ देंगे हम लोग, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 और इन दोनों को जीरो बना देना है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए 592 को हम लोग अगर सन्निकटन करेंगे तो सैकड़ा तक तो 600 आया है तो 600 लिख लेंगे। अब ध्यान दीजिए कि 13 में 6 में गुना होगा, 13 छक्का 78 होता है तो यहाँ पर लिख लेंगे 78, ये 2 जीरो है तो 2 जीरो लिख देंगे यहाँ पर और यहाँ पर 2 जीरो ये लगा देंगे। ठीक है, ये हो जाता है इसका आंसर। तो
3 अंकों के बाद कोमा देना है, ठीक है। उसके बाद 2-2 अंकों के बाद, ये हो गया आंसर, ठीक है। चलिए हम लोग इसके डी प्रश्न पर चलते हैं। देखिए डी नंबर प्रश्न है, डी नंबर प्रश्न है 9250 गुणे 29, ठीक है। तो चलिए इसको कॉपी पर हम लोग हल करते हैं। किस तरह से करेंगे ध्यान दीजिएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें 4 अंक है, इसमें 2 अंक है, तो इसमें 2 अंकों तक हम लोग सन्निकटन करेंगे और इसमें 4 अंकों तक सन्निकटन करेंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यानी 1000 तक सन्निकटन करना है। 1000 तक सन्निकटन करने के लिए हम लोग सैकड़े का अंक देखेंगे। सैकड़े का अंक अगर 4 से कम है तो हम लोग क्या करेंगे, 1000 के अंक में कोई बदलाव नहीं करेंगे, इसको ज्यों का त्यों लिख देंगे और इन तीनों को 0 बना देंगे। तो ये 4 से कम था, इसलिए इन तीनों को 0 बना दिए और इसको ज्यों के त्यों लिखेंगे, ठीक है। इसमें देखिए दहाई तक हम लोगों को सन्निकटन करना है, यानी आकलन, ठीक है। तो देखिए दहाई का अंक जो है 2 है, दहाई से पहले इकाई का अंक अगर 4 या 4 से कम रहेगा तो दहाई के अंक में कोई बदलाव नहीं करना है। अगर 5 से ज्यादा है तो दहाई के अंक में हम लोग 1 जोड़ देंगे। तो यहाँ पर 2 है तो 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3, क्योंकि ये 5 से ज्यादा है तो इसमें 1 जोड़ दिए, हो गया 3, और इसको हम लोग 0 बना देंगे, ठीक है। ये हो जाता है 30, ठीक है। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 9 में 3 में गुना करेंगे तो हो जाता है 9 तिया 27, और ये 3 0 है तो 3 0 उतार दो, और यहाँ पर 1 0 है तो इसको भी उतार दो। तो पहला कोमा देना है 3 अंकों के बाद, उसके बाद 2 अंकों के बाद, ठीक है। ये हो जाता है 2,70,000, ठीक है। तो ये हो गया आंसर। अगर इतना आपके बुक में आंसर नहीं देगा तो हो सकता है कुछ इस तरीके से बनाया गया हो, ठीक है। क्योंकि लगभग में आंसर, ये जरूरी नहीं है कि आपका भी आंसर और बुक का आंसर मैच करे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर लगभग में काम चल रहा है, ठीक है। तो आकलन यानी अनुमान लगाना जो होता है, एग्जैक्ट अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, इसलिए हो सकता है बुक का आंसर अलग हो और अपना आंसर भी अलग हो, ठीक है। लेकिन सही है अपना भी और उनका भी, ठीक। तो चलिए इसको दूसरे तरीका से हल करते हैं। इसमें 2 अंक है तो इसमें भी हम लोग 2 अंकों तक ही सन्निकटित करेंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, इकाई, दहाई, दहाई तक सन्निकटन करने के लिए हम लोग देखेंगे इकाई का अंक। इकाई का अंक अगर 4 या 4 से कम है तो दहाई के अंक में कोई बदलाव नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए 4 से कम है, तो 4 से कम है तो 5 में कुछ बदलेंगे नहीं, यानी कि 9 लिख देंगे, 2 भी लिख देंगे, और इस 5 को ज्यों का त्यों लिखेंगे, इस 0 को 0 रख लेंगे, ठीक है। यहाँ पर दहाई तक हम लोग सन्निकटित करेंगे तो देख रहे हैं कि इतना आया है, ठीक है। तो इसको हम लोग 30 लिख लेंगे, यानी 30 हो गया। और हम लोग यहाँ पर सन्निकटित किए हैं तो गुणा कराएंगे अब, तो 3 से गुणा करा दीजिए इस पूरे में। 0 है तो 0 को छोड़ दीजिए, अभी लास्ट में हम लोग 0 लगा देंगे। 3 पचे होता है 15, 3 पचे होता है 15, 3 दूनी का हो गया 6, एक हासिल लगेगा तो 7, और 3 नवा 27, 27 का 27 लिख लेंगे, और ये 0 यहाँ पर लगा देंगे, ये 0 यहाँ पर लगा देंगे। ये हो गया 3 अंकों के बाद पहला कोमा और 2-2 अंकों के बाद कोमा, ठीक है। तो ये हो गया आंसर। या तो आपके बुक में ये आंसर देगा या ये वाला आंसर देगा, ठीक है। कोई एक मैच करेगा, ठीक है। और इसमें से भी कोई एक मैच करेगा, ठीक है। लेकिन इसका आंसर इतना ही होगा, क्योंकि इसमें भी 3 अंक है, इसमें भी 3 अंक है। जिसका समान अंक है उसका आंसर सही आएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे से समझ पाए होंगे। अगर फिर भी किसी तरह का डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स है ना यार, वहाँ पर आप कमेंट कीजिए, जिसका जवाब हम आपको तुरंत देंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।